लो भाई, फिर आ गया मैं एक बार। ज़्यादा टाइम आज नहीं है, बस कुछ चंद बातें करना है कर्नाटका का चुनाव से रिलेटेड। कर्नाटका का चुनाव में, विधानसभा का चुनाव में आज तक मैंने देखा है, जहाँ तक मतलब 2014 से पहले यह सुना है, पढ़ा है, देश का दिल्ली का प्रधानमंत्री, मतलब देश का प्रधानमंत्री आज तक इतना प्रचार नहीं किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और कर्नाटका में पिछले 5 सालों से इनकी ही सरकार चल रही है, फिर भी इन्होंने अपने सरकार के, कर्नाटका सरकार के नाम पे वोट नहीं मांगा। किसी कर्नाटका में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनके नाम पे वोट नहीं मांगा। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रैली पे रैली, महंगे से महंगे रैली, फूल माला से लेकर लद के सब फूल ज़मीन पे बिछ रहे हैं, इतने लंबे लंबे रैली कर रहे हैं धड़ल्ले से, पूरा बीजेपी कैबिनेट रैली कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये सब रैली इनको क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज काम नहीं है। काम होता तो 2-4 रैली, 1-2 रैली करके अपनी उपलब्धि गिना देते कि हमने केरला के लिए ये किया, कर्नाटका के लिए ये किया, वो किया, जो भी किया, इतना काम किया है। उसके बाद काम किया है, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया है, वो किया है, ये मुख्यमंत्री है, ये आपके साथ रहेंगे हमेशा, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए अच्छा कानून व्यवस्था रखेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी योजना लाएंगे और सारी बातें। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के। 40% कमीशन खोरी थी, अभी भी है कर्नाटका में। इसलिए इनको सिर्फ सारे भ्रष्टाचार के ऊपर सिर्फ मोदी का जलवा, मतलब फेस का जलवा दिखाना चाहते हैं कि बस मोदी। और ये जो उत्तर बिहार में जितने मतलब ये क्या बोलते हैं, मोदी फैक्ट जो चलता है या फिर एक धर्म की राजनीति चलती है, वो साउथ केरला साइड, कर्नाटका साइड करने के ये लोग सोच रहे हैं। तो केरला के लोग देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड और समझदार भी होते हैं। उनकी संस्कृति, राजनीति देश से सबसे अलग है। तो उन्होंने सोच समझ के वोट किए हैं 10 मई से, और किए होंगे, ये तो सब जानते हैं। बाकी इनका विफलता और इनका फेलियर का ये आलम है कि इन्होंने एक मूवी के नाम पे वोट मांग लिया। एक शहीद के नाम पे तो वोट मांगा ही था इन्होंने, शहीद के, पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा था। पुलवामा के जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी फाइल कहाँ गई, क्यों बंद हो गई, उनकी मुकम्मल जांच क्यों नहीं हुई, ये कुछ पता नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद अभी ये एक झूठी कहानी है, केरला स्टोरी पिक्चर, जिसके बारे में केरला स्टोरी बनाने वाले जो वो थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि ये 32,000 का आंकड़ा नहीं है, ये 3 सिर्फ आंकड़ा है जिसके सबूत हैं मेरे पास। उनमें से भी 2 क्रिश्चियन हैं जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया है, और एक हिंदू, नॉन मुस्लिम हिंदू लड़की है जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया है। उसके बावजूद भी ये धर्म की राजनीति करने से पीछे नहीं हटे और झूठी राजनीति करने से पीछे नहीं हटे। इनकी राजनीति स्तर इतना गिर गया है कि एक पिक्चर, एक मूवी के ऊपर, वो भी झूठी, बिना तथ्य के मूवी जो है, वो झूठी मूवी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और देश के माइनॉरिटी को इतना गिरा रहे हैं कि वो हर लफ्ज़ में माइनॉरिटी ही दोषी है। यहाँ तक कि देश का पहला आतंकवादी इनके नाथूराम गोडसे, जिनको ये पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनके बाद भी इनकी नज़र में
आतंकवादी मुसलमान पिक्चर में साजिश के तहत बन गया और आतंकवादी मुसलमान। इन्होंने 52 साल तक 51-52 साल तक नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पे देश का झंडा नहीं फहराया। उसके बाद भी आतंकवादी मुसलमान। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है अगर कोई तो वो है आरएसएस। आज़ादी के बाद 2 बार 3 बार बैन हुआ था, उसके बाद भी आतंकवादी मुसलमान। इंदिरा गांधी को मारने वाले, ये राजीव गांधी को मारने वाले, ये लोग क्या मुसलमान थे? उसके बाद भी आतंकवादी मुसलमान। बिहार में जाके अमित शाह बोलता है, टकला चाणक्य तड़ीपाड़, वो बोलता है कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम जो दंगा करने वाले उनको उल्टा लटका देंगे। और गुजरात में क्या करते हैं, बिल्किस बानो के आरोपी को जेल से छुड़वाते हैं रिकमेंडेशन दे के। होम मिनिस्ट्री इशारा का वो लिखित में देती है कि इनके आचरण अच्छे, इनके ब्राह्मण जाति से ये है वो है, इनके मतलब ये सुधर गए हैं, इनको बेल दे दिया जाए, इनकी सज़ा माफ़ कर दिया जाए, ये करते हैं। तो ऐसे उल्टा लटकाते हैं। जो आतंकवादी है, जो दंगाई है, उनको नहीं, जो पीड़ित है उनको उल्टा लटकाते हैं। ये बात है। और अब विफलता का तो आलम जान रहे हैं, बीजेपी का सब लोग जानते हैं। विफलता का ये आलम है कि एक मूवी का सहारा लेना पड़ा, एक पिक्चर झूठी जो बिना तथ्य के मूवी है, पिक्चर है, उसका सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी उपलब्धि कुछ नहीं है। टॉयलेट तक मैंने खुद देखा है मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, ये सब जो है अपने पिछड़े इलाके में आदिवासी को, इन आदिवासी लोग को अभी भी आदिवासी के गांव में 80% के पास जो है बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है। और ये दावा करते हैं कि देश के कोने कोने में शौचालय बनवा दिया गया है और उनको मकान नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और ये झूठी अपना योजना फैलाते हैं, झूठी प्रचार करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक बाथरूम की इनकी हैसियत थी, वो बाथरूम तक नहीं बना शौचालय पूरे देश में। और गैस सिलेंडर बोले इन्होंने कि हमने घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। लेकिन आप घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिए, लेकिन इंसान गैस सिलेंडर लेके क्या करेगा? उसमें 1200 रुपये का कहाँ से गैस भरेगा? 1200 रुपये में यहाँ 10 दिन खा लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, यही इंसान गरीब इंसान है। 400 रुपये का था, सीधा 3 गुना बढ़ा दिया है, 1200 रुपये का सिलेंडर। कहाँ से जिएगा गरीब इंसान? तो आप ऐसा करते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ दंगाई वाला राजनीति करते हैं और फूट डालो राज करो, अंग्रेज़ों वाला राजनीति करते हैं और आपकी उपलब्धि कुछ नहीं है। बीजेपी के आने के बाद सिर्फ अगर तरक्की हुई है तो बीजेपी की हुई है, आरएसएस की हुई है, अंबानी की हुई है, अडानी की हुई है, और किसी की नहीं हुई है, और किसी की नहीं हुई। देश के कोने कोने में देख लीजिए, बीजेपी का ऑफिस, बीजेपी का हेडक्वार्टर से लेकर बीजेपी के सारे ऑफिस जो है देख लीजिए कितना आलीशान बन गया है। सारे ऑफिसेस कितना आलीशान बन गया है और गरीब आदमी जहाँ था उससे 2 कदम और पीछे आ गया है। 2014 में 4000 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का कर्जदार था। आज 35,000 रुपये के आसपास, 35-40 हज़ार रुपये एक इंसान के ऊपर कर्जदार है। एक इंसान, देश का एक इंसान वर्ल्ड बैंक का 40,000 रुपये कर्जदार है। 40,000 रुपये। देश का हर एक व्यक्ति अगर 40 रुपये वर्ल्ड बैंक को देता है तब जाके वर्ल्ड बैंक का कर्जा समाप्त हो जाएगा।
मतलब जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं मोदी जी ने, ये हाल है हमारे देश का। अब जनता समझदार है, वो मुजरिम माफिया को वोट देना चाहते हैं या किसी ईमानदार को वोट देना चाहते हैं। मैं नहीं कहता राहुल गांधी सही है या कौन गलत है, लेकिन आप तथ्य पे वोट दीजिए। और लोकसभा भी आ रहा है, लोकसभा में ज़्यादातर कोरोना काल को याद करके एक बार अच्छे से रिमाइंड करके उसके बाद आप वोट दीजिए अच्छे से। गंगा में बहती लाशों को देख के, चलते रास्ते में मर गए बच्चे, मर गए इंसान, रेलवे ट्रैक पे कट के मर गए इंसान, उनको याद करके एक बार उसके बाद वोट करिए। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उसके बाद 2019 में लोकसभा को चुनाव में मोदी जी ने जवान शहीद हुए जवानों के नाम पे, जवानों के लाशों के नाम पे वोट मांग रहे थे, उसको याद करके वोट दीजिए। 20,000 करोड़ और किसके थे वो याद करके वोट दीजिए। देश के गरीबों का 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख रुपए कर्जा माफ़ नहीं कर सकते, लोन माफ़ नहीं कर सकते बैंक। और ये बड़े बड़े पूंजीपति का 11,000 करोड़, किसका 8,000 करोड़, किसका, ये सब माफ़ कर देते हैं और कोई पता भी नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। और फिर GST 18 से 30% बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अभी आ रहा है ना 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी मई चल रहा है। अभी ये मई जून से पेट्रोल का दाम 2-4-5 रुपये कम हो जाएगा, 2-4-5 रुपये डीजल का कम हो जाएगा, 100-150 रुपये गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा। बस उसके बाद फिर जैसे इलेक्शन ख़त्म, उसके एक महीने या 1 हफ्ते के अंदर में फिर रेट जो है अपना स्पीड पकड़ लेगी। फिर उसके बाद आप पूछेंगे मोदी जी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, अरे मन की बात सुनिए, मेरी मन की बात सुनिए। फिर मन की बात सुनिए, आप बोलेंगे महिला बोलेगी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, मन की बात सुनिए। देश के खिलाड़ी रेसलर बोलेंगे हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे साथ खेल मंत्री ने ये किया है, ब्रिजभूषण ने ये किया है। आप 100वां मन की बात सुनिए। सेंचुरी, हमारा जो सेंचुरी है वो मन की बात सुनिए। उसके बाद गरीब बोलेंगे, बेरोज़गार बोलेंगे, नौजवान बोलेंगे कि रोज़गार दीजिए, गरीब बोलेंगे कि हमको कोई योजना दीजिए, भूखे मर रहे हैं। उसके बाद पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि हमको नौकरी दीजिए, बीमार बोलेंगे कि हेल्थ सिस्टम अच्छा कीजिए, बच्चे बोलेंगे सरकारी स्कूल अच्छे करिए। वो बोलेंगे मन की बात सुनिए, मन की बात। पाकिस्तान को हमने धूल चटा दिया ना, अरे पाकिस्तान क्या है, वो तो उसको तो हमारा एक बिहार अगर खाली चाह रहे पूरा बिहार के लोग जाकर धूल चटा के आ जाए। पाकिस्तान क्या है, जूती के नोक पर है पाकिस्तान। उसको क्या है, एक दिन में पूरा बिहार के लोग जाएंगे धूल चटा के चले आएंगे पाकिस्तान को। दम है तो जो कहते थे चाइना को लाल आँख दिखाएंगे, ये दोनों लाल आँख कहाँ गए आपके लाल आँख? आपके तो सफ़ेद और ब्लैक आँख भी नहीं दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं चाइना के सामने में। आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इतने काबिल इंसान हैं, उसके बाद भी वो कहते कि पाकिस्तान के सामने में चाइना के सामने में हम कुछ नहीं है। चाइना के सामने में चाइना से लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। वो हमारे बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं, तैनात है दिन रात 24 घंटे, उनका हौसला को क्या वो कम नहीं कर रहे हैं? हमारा एक ताई है निर्मला सीतारमण, प्याज नहीं खाते हैं। अरे प्याज आप नहीं खाती है, कोई तो खाता है प्याज, नहीं तो प्याज आप नहीं खाते इसका मतलब क्या पूरा देश में प्याज बैन करवा देंगे? आप ऑटो से नहीं चलती है, बस से नहीं चलती है, ट्रेन से नहीं चलती है, तो ये तीनों बंद करवा दीजिए। ऐसा होता है क्या?
ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो कहती है, विदेश में जाके वो कहती है कि रुपए नीचे नहीं घट रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। वाह, सही बात है। मतलब मोदी जी करप्शन नहीं कर रहे हैं, करप्शन अपने आप हो रहा है। सही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से जेएनयू जैसे इतने बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके बाद भी वो अपने सिख का मजाक उड़ा रहे हैं। वो खुद जयशंकर साहब भी क्या कहेंगे। खैर, अब ये तो किसी को पता नहीं है कि वो अपने मन से बोल रहे थे या अपनी सरकार के बचाव में बोल रहे थे या फिर किसी के दबाव में बोल रहे थे। क्योंकि जब पीएमओ से डिसाइड हो सकता है कि राष्ट्रपति किससे मिलेंगे, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट किससे किससे होना है, ये पीएमओ अगर डिसाइड कर सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। उसके बाद अभी केरला में तो ये तो धूल चाटेंगे अच्छे से, ये पूरे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है। इनका केरला में तो कोई गुजारा नहीं है। केरला में धर्म फैक्टर नहीं चलता है, केरला में धर्म फैक्टर आपका चलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग एक्स्ट्रा एजुकेटेड हैं। यूपी के मुकाबले में वहाँ पे अनएजुकेशन बहुत कम मात्रा में है, अनएजुकेटेड पीपल बहुत कम मात्रा में है। हाँ, हर जगह होते हैं सारे प्रकार के लोग, ऐसा नहीं वहाँ नहीं होते, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादातर राज्य का भलाई देखते हैं, ना कि बीजेपी का, आरएसएस का और धर्म का भलाई। और वो जानते हैं झूठी राजनीति और धर्म का राजनीति करके गरीबों को मारना, गरीबों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये कौन करता है। इसके लिए ये भी लोकसभा के चुनाव, ये भी चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव डिसाइड करती है। लोकसभा का दरवाज़ा जो है केरला चुनाव से भी खुलती है कुछ, ये डिसाइड करेगी कि लोकसभा में किस, इस बार बड़ी पार्टी तो कांग्रेस और भाजपा ही है, तो कांग्रेस कहाँ तक जा रही है लोकसभा में, ये कर्नाटका डिसाइड करेगी। कर्नाटका का रिज़ल्ट देखना यही है कि क्या होता है, झूठों की जीत होती है या सच्चाई की। बाय द वे, बाकी इतना जो है गिरा हुआ पीएम प्रधानमंत्री नहीं देखा मैंने आज तक, जिनका उपलब्धि तो कुछ है नहीं। एक झूठी पिक्चर, झूठी मूवी जो बिना तथ्य के है, उस पर वोट मांग रही है। और इतिहास गवाह रहेगा कि एमपी और यूपी में ये झूठी मूवी को टैक्स फ्री करके इतना ये लोग अपने जाहिलियतपन का प्रमाण दे चुके हैं कि आप कह नहीं सकते। और अपने मतलब संविधान पे शपथ लेके इन्होंने निरपेक्षता वाली जो बात थी उनको इन्होंने रद्द कर दिया है। आज जो है इन्होंने उसको रद्द कर दिया है। और अगर आपको इतनी ही स्टोरी दिखाने का इतना ही शौक़ है तो बीबीसी स्टोरी आपने क्यों बैन करवाया। बीबीसी स्टोरी भी चलने देते। बीबीसी स्टोरी क्यों बैन करवाया आपने। बीबीसी के स्टोरी आने के बाद उसको बैन करके उसके सारे दफ्तर, दिल्ली और मुंबई वाले दफ्तर पे आपने छापा मारा। आपको छापा नहीं मारना चाहिए था ना, या आपको छापा नहीं, चेकिंग जिसे कहते हैं, चेकिंग। तो वही जो मतलब रूटीन चेकिंग जो है
जिसे आप मतलब कह रहे थे ईडी और सीबीआई वाले कह रहे थे रूटीन चेकिंग है, तो वो उसके पहले भी तो हो सकता था, डॉक्यूमेंट्री आने से पहले भी तो हो सकता था। डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही क्यों रूटीन चेकिंग नज़र आता है, उसके बाद उनके टैक्स में गड़बड़ी नज़र आता है, उनके कुछ केस में गड़बड़ी नज़र आता है। सब मतलब सीबीआई और ईडी को किसी व्यक्ति में या किसी संस्था में कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोले या कुछ कहे, उसके बाद ही उनको उनमें कोई खामियां खूबियाँ या रूटीन चेकिंग या ऐसा कुछ नज़र आती है, पहले क्यों नहीं नज़र आता है। और सीबीआई और ईडी को क्या इनको वो पुलवामा हमला का जांच करने के लिए नज़र नहीं आता कि पुलवामा हमला को जांच करें। स्वतंत्र स्वयं संज्ञान ले, बाकी दूसरे के मामले में स्वयं ये मतलब ये स्वयं नहीं लेते हैं, वो देश जानती है, बट ऑफिशियली ये बोलते हैं कि हम स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, किसी को कहने के ऊपर नहीं संज्ञान ले रहे। ठीक है, वो अच्छी बात है, आप लीजिए संज्ञान, लेकिन पुलवामा हमला पे भी तो आप स्वयं संज्ञान लीजिए, उसकी भी तो आप अच्छे से जांच करिए। उसकी फ़ाइल क्यों अभी बंद पड़ी है, उसका फ़ाइल खोलिए, उसको जांच करिए, क्यों कैसे शहीद हुआ हमारे 40 जवान। उसके बाद ईडी जो है वो भी जांच करे अच्छे से। उसके बाद फिर पुलवामा के शहीदों पे क्यों वोट मांगा मोदी जी ने, और सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त बयान के बाद कि अगर कोई वोट के मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे या ये सब के नाम पे वोट मांगता है या ये सब सांप्रदायिक को बढ़ावा देता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का अवमानना माना जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट माना जाएगा। तो उसके बाद भी मोदी जी चले जाते हैं कर्नाटका में, वहाँ जाके अपना वही कार्टून वाला तजुर्बा आजमाते हैं और धर्म का बतासा जो है लेके जाते हैं और सब में बांटते, बोलते हैं कि ले लो ये केरला स्टोरी, ये आतंकवादियों को साबित करता है। और द मोदी क्वेश्चन, ये आतंकवादी को साबित नहीं करता है। हाँ, इसको आपने बैन क्यों करवाया, इसको तो आप टैक्स फ्री, अरे चलो टैक्स फ्री मत करो, नहीं चाहिए सरकार के टुकड़ों पे पलना, ठीक है। हमारे गरीबों के देश के टुकड़ों पे सरकार पलती है, देश के टुकड़ों पे सरकार पलती है। टैक्स फ्री मत करो आप, लेकिन रिलीज़ हुआ, पब्लिश हुआ, तो आपने उसको बैन क्यों किया, उसके लिंक को बैन क्यों किया, उसको आप चलने देते ना, तब तो जानते कि आप आतंकवादी के कितने खिलाफ है। हैं, खुद करे तो चमत्कार, दूसरा करे ना भी तो बलात्कार। हाँ, यही है ना, दोहरा मापदंड आपका जानते हैं। और हम वो है जो कभी दबने वाले नहीं है किसी से, कभी नहीं दबेंगे, बोलेंगे तो ज़रूर। हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलेंगे तो ज़रूर। संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का, सवाल पूछने का, तो हम बोलेंगे, कानून के दायरे में रह के बोलेंगे। आपकी तरह नहीं, कानून से बाहर रह के बोलेंगे। आपकी तरह दोहरा मापदंड नहीं करते हम लोग, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, सवाल खड़ा करेंगे, सवाल तो 100% खड़ा करेंगे। आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बहुसंख्यक के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपने संविधान के वोट पे, संविधान के नाम पे शपथ लिया है, मनुस्मृति के नाम पे शपथ नहीं लिया है। और आप आतंकवादी किसे कह रहे हैं, आप खुद इतने बड़े आतंकवादी हैं, जिसने 2002 में कांड करवाया था, कितने महिला को, बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको मरवाया था आपने।